रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सोनी। डैन काशी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। वाराणसी के मैदागन स्थित पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी सप्तसागर में जोरों से हो रहा है अवैध निर्माण कार्य। बीडीए को इसकी पूरी जानकारी है, फिर भी बीडीए कान में तेल डालकर बैठी है। आपको बता दें कि सप्तसागर दवा मंडी में भवन के सीज होने के बावजूद भी वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। मामला अंडरग्राउंड पार्किंग का है। सप्तसागर दवा मंडी में बिना पार्किंग परमिशन के ही पार्किंग के स्थान को व्यवसाय के लिए उपयोग में लाकर जबरदस्त धन उगाही की जा रही है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी सप्तसागर दवा मंडी में लगभग 700 दुकानें हैं, लेकिन एक भी पार्किंग नहीं है, क्योंकि भवन स्वामी पार्किंग स्थल को व्यवसायिक उपयोग में ला करके धन उगाही का कार्य कर रहे हैं। पूर्व में बीडीए द्वारा सप्तसागर दवा मंडी में अवैध भवन निर्माण को संज्ञान में लेकर के भवन को सीज करने का भी कार्य किया गया था, पर इसका कोई खास असर देखने को तो नहीं मिला है। भवन सीज होने के बावजूद भी जमकर निर्माण कार्य हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी, जहां प्रतिदिन 20 से 25 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, वहां फिर भी पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी में मनमाने तरीके से हो रहे अवैध निर्माण कार्य पर बीडीओ और कोतवाली जोनल की खामोशी कहीं ना कहीं इनके मिलीभगत का संकेत दे रही है। पार्किंगों को लेकर के किस तरीके से कार्य कर रहा है बीडीए? इसमें कई जगह से सूचना प्राप्त हुई थी कि कई सारे बिल्डिंग जिसमें लोगों ने बेसमेंट में पार्किंग का नक्शा स्वीकृत कराया है, और लेकिन वो पार्किंग में उपयोग ना करके उनको अपने व्यावसायिक उपयोग में ले रहे हैं। उसको देखने के लिए हम लोग ने एक बड़ा अभियान छोड़ा था, और उसमें काफ़ी जगह इसको वापस मुक्त भी कराया गया, और कुछ ऐसे जगह जहाँ पर उन लोगों ने उसको कंस्ट्रक्शन का दूसरा स्वरूप दे दिया है, वहाँ पर हम लोग उनको नोटिस देके उसका जो विधिक कार्रवाई होती है उसमें फिर सीलिंग और उसके बाद डिमोलिशन करने का भी नोटिस उनको हम लोग दे रहे हैं। और काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ विगत दिनों हुई है। कुछ एक कार्रवाइयाँ शेष है, उनके भी जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको पूरी करके हम लोग उसमें आगे भी कार्रवाई करेंगे। और मैं ये बड़े जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जो भी ऐसे बिल्डिंग्स जिन्होंने पार्किंग का नक्शा मतलब बेसमेंट में या स्टील पार्किंग का नक्शा अप्रूव करा रखा और वो लोग दूसरा उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है दवा मंडी सप्तसागर मंडी, उसमें खास तौर से ये देखने को मिल रहा है कि व्यावसायिक बिल्डिंगों में उन्होंने पार्किंग की जगह अवैध दुकानें खोल रखी हैं। उनको भी नोटिस इशू किए गए हैं, और उनके विरुद्ध भी हम लोग उनके जैसे जवाब प्राप्त होते हैं उस निश्चित समय में अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। 60 साल से दारानगर में सरकारी स्कूल को पीली कोठी में स्थानांतरित करने के संदर्भ में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने अपर जिलाधिकारी नगर से मुलाकात किया। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा कि वार्ड नंबर 74 दारा नगर के पास भूतही इमली मोहल्ला में पिछले 60 वर्षों से भी ज्यादा समय से स्थित, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उसको जिलाधिकारी द्वारा पीली कोठी में स्थानांतरित कर दिया गया है। पीली कोठी एक ऐसा एरिया है जहां पर आवागमन ज्यादा रहता है और तमाम बड़े बड़े वाहन वहां से रोज आते जाते रहते हैं, और वहां पर छोटे छोटे बच्चों के स्कूल का स्थानांतरण होने से बच्चे दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए हमने अपर जिलाधिकारी नगर से मांग की है कि स्कूल जहां पर और जिस स्थान पर था वहीं पर पठन पाठन का कार्य फिर से शुरू करा दिया जाए और पीली कोठी पर इसका स्थानांतरण तत्काल रोक दिया जाए। इसी मामले में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने अपर जिलाधिकारी नगर से मुलाकात कर अपनी बात उनके समक्ष रखी है। महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। विष्णु शर्मा जी, आज कहाँ आना हुआ, क्यों आना हुआ आपका? आज हम लोग अपर जिलाधिकारी नगर एडीएम सिटी से आज हम लोग समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने आया था, और विदित हो आपको संज्ञान में देना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 74 दारा नगर के पास एक भूतही इमली मोहल्ला है, जहाँ पर लगभग 60 साल से ऊपर सरकारी छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है, और वहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा उसको हस्तांतरित कर दिया गया पीली कोठी। पीली कोठी ऐसा एरिया है कि जहाँ जीटी रोड है और आवागमन जो है तमाम बड़े वाहनों का आवागमन हमेशा रहता है, और वहाँ पर अगर छोटे छोटे बच्चों का स्कूल हस्तांतरित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चों रोज़ाना दुर्घटना के शिकार होंगे। और 60 साल से ऊपर वो सरकारी स्कूल वहाँ पर काबिज है। न जाने कौन सा आदेश जिलाधिकारी महोदय का गया, वो लोग वहाँ से
स्थानांतरित कर रहे हैं पिलीकोटी। हमने जिला अधिकारी नगर से हमने मांग किया कि जो विद्यालय जहां पर जिस स्थान पर था पूर्ववत पठन पाठन का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था वहां पर ही संचालित हो पठन पाठन, इसको वहां ट्रांसफर न किया जाए। वाराणसी के कचहरी परिसर में अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी भरा पत्र रखने वाला अभियुक्त कचहरी परिसर का ही टाइपिस्ट निकला, जिसे आज वाराणसी के कैंट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अधिवक्ता शशिकांत दुबे ने बताया कि 15 मार्च को जब मैं कचहरी परिषद में आया तब मेरी टेबल पर धमकी भरा पत्र मेरे जूनियर को मिला। पत्र को जब मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा था कि तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को 24 घंटे के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। मैं उस पत्र को लेकर के तुरंत वर्तमान महामंत्री कन्हैयालाल पटेल के पास गया और उन्होंने तुरंत कार्यवाही करते हुए और एसएसपी को फोन किया। एसएसपी द्वारा हमें तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई गई। फिर कैंट थाने से फोन आया कि आप लोग आ जाइए, मुलजिम पकड़ा जा चुका है। तो हम लोग गए और मुलजिम को देखा तो उसका नाम देवांश पांडे था, जो कचहरी में ही टाइपिस्ट का काम करता है। नाम और परिचय भी। मेरा नाम शशिकांत दुबे, एडवोकेट। विगत 22 वर्षों से मैं इस कलेक्ट्री कचहरी में फौजदारी का वकालत करता हूं। शशिकांत जी, क्या हुआ था और आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है? दिनांक 15 तारीख को जब मैं कचहरी सोमवार को आया तो मेरे टेबल पर मेरा जूनियर आया था, उसको एक पत्र मिला था। पत्र हमको दिया तो उसमें हमने पढ़ा कि धमकी भरा पत्र था कि 24 घंटे के अंदर तुम्हें तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं उस पत्र को लेकर तत्काल अपने महामंत्री के पास आया, श्री कन्हैयालाल पटेल जी के पास। उन्होंने पत्र का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई किया और एसएसपी महोदय के संज्ञान में डाला। एसएसपी महोदय को भी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत ही तत्परता से तत्काल उस पर कार्रवाई किया और 20 मिनट के अंदर 4 पुलिस और चौकी इंचार्ज कचहरी को हम लोगों के पास भेज दिए। आज मालूम हुआ है कि उस घटना का पर्दाफाश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे सीओ कैंट के सहयोग से, इंस्पेक्टर कैंट के सहयोग से और चौकी इंचार्ज जो विवेचक थे उनके सहयोग से उस मुलजिम को पकड़ लिया गया। पकड़ने के उपरांत विवेचक द्वारा हमको फ़ोन किया गया कि आप लोग ज़रा आ जाइए कचहरी पे, कैंट थाने पे आ जाइए, वहाँ पे मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। तो मैं तुरंत आया और अपने महामंत्री जी को लेके संयुक्त सचिव प्रशासन विनय सिंह पिंटू जी को, नित्यानंद राय जी को, शशिकांत द्विवेदी और सबको लेकर हम लोग गए वहाँ पे कैंट पे वार्ता हुई। जब मुलजिम सामने आया तो हमने देखा कि मुलजिम जो है वो देवांश पांडे उसका नाम था। उसकी पत्नी का मैं केस लड़ रहा हूँ, 2 मुकदमे हैं, एक भरण पोषण का जो एससीजेएम तृतीय के न्यायालय में चल रहा है और एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के दहेज प्रथा का मुकदमा चल रहा है। उसमें वह दबाव बनाने के लिए मुझको धमकी भरा पत्र दिया कि मैं उसका वकालत छोड़ दूं। इसी उद्देश्य से वो दिया था। देख कर हम लोग भी हतप्रभ रह गए, जो कि वह कचहरी परिसर का ही टाइपिस्ट है। सेंट्रल बार के ही सहारे वह जीविकोपार्जन उसका चल रहा है। सेंट्रल बार में ही उसकी दुकान है, उसके माँ से इलाट है। उसके बावजूद भी उसने दुस्साहस का कार्य किया है। वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव परिणाम घोषित करते हुए बताया कि अध्यक्ष पद पर निशांत कुमार सिंह, उपाध्यक्ष पद पर अंकित कुमार, महामंत्री पद पर शिवम ने जीत हासिल की। उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हेतु मतदान आज संपन्न हो गया। उसके बाद चुनाव परिणाम घोषित करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि निशांत कुमार सिंह ने 1489 वोट पाते हुए अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं अंकित कुमार ने उपाध्यक्ष पद पर, महामंत्री पद पर शिवम ने जीत हासिल की है, जबकि पुस्तकालय मंत्री पद पर गौरव कुमार सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए। यूपी कॉलेज में गहमा गहमी के बाद दोपहर 12:30 बजे तक मतदान संपन्न हो गया। इसके बाद दोपहर 1 बजे से मतगणना शुरू हुई थी। कॉलेज के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार सिंह ने बताया कि पंजीकृत 4588 मतदाताओं में से 56.9% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। जिला प्रशासन के सहयोग से मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, हालांकि मुझे शुरू से उम्मीद थी मैं जीतूंगा और हमारे जितने भाइयों बहनों का प्यार मिला है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ का छात्र संघ चुनाव का जो लेवल है उसे मेरी पहली ये थी, जो लेवल है जो हाथ पैर जोड़ते हैं इसको कम करना है। एक एडवांस लेवल का यहाँ चुनाव होना चाहिए। ड्यू जेन वगैरह में जैसा होता है
और सबसे बड़ी बात यहाँ की मेंटालिटी मुझे बदलनी है। पढ़ाई तो हमारे यहाँ अच्छी होती है, लैब्स में कुछ दिक्कत है, ऑपरेटर्स वगैरह सही नहीं है, तो ऑपरेटर्स वगैरह सही आ जाएंगे। और छात्र संघ भवन है, उसे थोड़ा और मतलब से एक छात्र संघ भवन है, उसके ऊपर कैंटीन, ये उसके ऊपर ये कॉमन रूम बनाया लड़कियों का, और बगल में कैंटीन है। ये सब चीज़ को अलग अलग करने की कोशिश करें। छात्रों के लिए अब क्या करेंगे? छात्रों के लिए एजुकेशन के लिए कुछ करना है, जैसे कि डिजिटलाइजेशन का सिस्टम चल रहा है, हर एक चीज़ को डिजिटल किया जा रहा है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाए या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म हो, ई लाइब्रेरी हो, ई सेंटर हो, ई कॉमर्स हो, बाकी बहुत तमाम सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन के टीम में एजुकेशन के रिलेटेड उसे बढ़ाना है, प्रोग्रेस देना है। बाकी मेरा एक ही मोटो है, वादे रहेंगे छात्रों की, उस पर मैं काम करूँगा, यही बस मेरा वादा। रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा जिलाधिकारी चंदौली संजीव सिंह के मुख्य आतिथ्य में चंदौली जनपद के विकास में औद्योगिक क्षेत्र रामनगर की भूमिका विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अपर जिलाधिकारी चंदौली अतुल कुमार भी मौजूद रहे। चंदौली जनपद के विकास में औद्योगिक क्षेत्र रामनगर की भूमिका विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अपर जिलाधिकारी चंदौली अतुल कुमार, संयुक्त निदेशक उद्योग उमेश सिंह तथा उपायुक्त उद्योग गौरव मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक RK चौधरी ने किया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष DS मिश्रा ने तथा धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री राकेश जायसवाल ने किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ उद्यमी जगदीश झुंझुनवाला ने किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष DS मिश्रा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित इकाइयों के सड़क निर्माण की मांग पर जिलाधिकारी ने 1 सप्ताह में आगे की कार्यवाही तत्काल करने का आश्वासन दिया। विषय वस्तु रखते हुए RK चौधरी ने पूर्वांचल के इस क्षेत्र की सभी विशेषताओं एवं संभावनाओं को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार ने सभी उद्यमियों को प्रशासन के पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। इसके अतिरिक्त आज जो है हमारे यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के प्रशिक्षु हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया ने पहल करते हुए MOU भी साइन किए हैं कि ताकि उनको की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इसी इंडस्ट्रियल एरिया में मिल सके। वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लॉक के अंतर्गत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आशा कार्यकर्तियों को किया गया जागरूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में जानकारी देने के लिए हर ब्लॉक से NMS के जरिए हर गांव में जाकर के आशा कार्यकर्तियों को जागरूक किया जा रहा है एवं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में भी जानकारी दी जा रही है। और आशा बहनों को बताया जा रहा है कि आप लोगों को घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं को एवं छोटे बच्चों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देना है, जिससे गांव की हर महिलाएं इस सेवा का लाभ उठा सकें। राकेश सिंह NMS काशी विद्यापीठ, SC काशी विद्यापीठ। किस तरह का कैंप लगा के आप समझा रहे हैं? यह जो है प्रति महीने हर जगह एक सत्र होता है रूटीन टीकाकरण का, RI जिसको कहते हैं। यह इसमें जो है 0 से 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण, नियमित टीकाकरण होता है। इसमें क्या क्या बता रहे हैं आशाओं को, कैसे क्या करना है? इसमें आशाओं को यह बताया जा रहा है कि ये जो है घर घर जा कर के या जितने भी बच्चे जो है वह ड्यू लिस्ट में हैं उनको घर से जो है लाभार्थी को बुलाएं। जो भी गर्भवती महिला हैं 0 से 5 साल के बच्चों को बुला करके नियमित टीकाकरण कराएं और आंगनबाड़ी हमारी जो है गर्भवती महिलाओं को और बच्चों के खान पान के विषय में, पोषण के विषय में जानकारी दें, ताकि जो है हमारे जो है जो भी लोगों के बीच में इसके विषय में अज्ञानता है, पोषण के विषय में या टीकाकरण के विषय में, वह जो है दूर हो। और नियमित टीकाकरण कराने से प्रतिरोधी क्षमता बच्चों की बढ़ती है, ताकि जो है बच्चे स्वस्थ रहें। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत विश्वेश्वरगंज स्थित निजी होटल में एड्रा इंडिया संस्था द्वारा डेटॉल स्वच्छ बनेगा इंडिया के तहत सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एड्रा इंडिया संस्था द्वारा डेटॉल स्वच्छ बनेगा इंडिया के तहत पिछले 5 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्वच्छता जागरूकता हेतु कार्य करती आ रही है।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी की महापौर मृदुला जायसवाल ने शिरकत की। साथ ही मृदुला जायसवाल ने बताया कि स्वच्छता हमारी संस्कृति है। हम अपने घर को जिस तरह से साफ करते हैं उसी तरह हमें अपने घर के आसपास के इलाकों को भी साफ रखना चाहिए। नगर निगम अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है, पर हमारी कोशिशों के साथ अगर जनता का सहयोग ना मिले तो सारी कोशिश बेकार है। इसी कड़ी में राजेश्वर आचार्य ने कहा कि स्वच्छता पर हम सबको विशेष ध्यान देना होगा। वहीं सभी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया। जी मैम, आज किस तरह का यहाँ पे सम्मान समारोह किया गया, क्या उद्देश्य? एड्रा एक रिलीफ एजेंसी है जो समय समय पर जनता के सुविधा के लिए कोई न कोई प्रोग्राम करती है। आज 5 साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी हमारे शहर को साफ़ करने के लिए, डेटॉल स्वच्छ बनेगा भारत के लिए। तो इसमें इन्होंने आज 5 साल पूरे किए। उसमें इन्होंने 800 स्कूलों से जितने भी स्कूल ने अच्छा काम किया, उनके टीचरों को फैसिलिटेट करने के लिए कि अपने बच्चों को वो अच्छे से अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। एक समझ लीजिए कि एक योगदान बहुत बड़ा है कि हमारे शहर को साफ रखने के लिए, क्योंकि बच्चे जब घर पे जाते हैं तो जो सीख के आते हैं वो तुरंत अपने माता पिता को बताते हैं या उनके दिमाग में रहता है कि नहीं मुझे यही करना है। तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और ख़ासकर एड्रा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इस तरह से उन्होंने 5 साल अच्छा काम किया और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए उन्होंने भी एक अनुबंधित किया कि एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो उसके साथ साथ आप लोग का भी सहयोग और पूरे काशी वासियों का सहयोग हम लोग को चाहिए। नगर निगम को भी आपका सपोर्ट हमेशा मिलता रहा है और एड्रा के साथ हम लोग को अभी सहयोग करिए कि इस शहर को साफ रखने में हम लोग पूरी तरह से सफल हो पाएँ। स्वच्छता के प्रति जनता को क्या संदेश देंगे? जनता मुझे जहाँ तक लगता है कि इस 5 सालों में बहुत अवेयर भी हो गई है, जागरूक भी हो गई है। उनको और जागरूकता के लिए एक मुहिम और बढ़ाने के लिए हमें आपका पूरे काशीवासियों का सहयोग चाहिए कि सिर्फ इस संस्था को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम खुद एक मुहिम बन के, जिसको गांधी जी ने एक डंडा उठा के आगे चल दिए, पूरी कारवां चल गया, उसी तरह मोदी जी ने अगर एक झाड़ू उठाया है इस शहर को साफ करने के लिए, तो इससे बड़ा क्या जागरूकता का अभियान शुरू होगा। राजेश्वर आचार्य जी, ये आयोजन में आए हैं, कितना उत्साहित हैं और ये 5 साल एड्रा का पूरा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग अपने जल्दबाजी में आते हैं, दर्शन किया, जल्दी चले, इसलिए हमें अपनी तरफ से स्वच्छता और शिव की नगरी इसलिए पवित्रता का ख्याल करना है। और जो हमारे आए हुए अतिथि हैं वो जो नहीं कर सके या उनके द्वारा अगर कुछ हुआ तो उसका भी ध्यान रखना है। इसीलिए हमें पवित्रता की दिशा में बढ़ने के लिए स्वच्छता का विचार करना पड़ेगा और इस संदेश को अपने क्रियात्मक सहयोग के द्वारा जो भी आगे बढ़ाता है हम उसका प्रोत्साहन और उसका आदर करना चाहिए। बीते दिनों गोदलिया दशाश्वमेध क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए एसएसपी अमित पाठक पुलिस फोर्स के साथ दशाश्वमेध घाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने कमजोर वर्ग के बच्चों को बैडमिंटन खेलते हुए देखा। तो उन्होंने बच्चों से वादा किया था कि वह इन बच्चों को अपनी तरफ से बैडमिंटन और शटलकॉक उपलब्ध कराएंगे और अंततः अमित पाठक ने बच्चों से किया अपना वादा निभाया और उन्हें उपहार स्वरूप बैडमिंटन शटलकॉक दिया। पिछले दिनों सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने दशाश्वमेध घाट पहुंचे एसएसपी अमित पाठक ने बच्चों को बैडमिंटन खेलते हुए देखा था, तो वो खुद को रोक नहीं पाए थे और वो बच्चों के संग बच्चे बनकर के बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिए थे और जाते वक्त उन्होंने बच्चों को बैडमिंटन देने का वादा भी किया था। ज्ञात हो कि दशाश्वमेध घाट पर अविरल गंगा स्पोर्ट्स संस्था, जिसकी संचालिका सीमा गौड़ हैं, जो समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को खेलकूद व पढ़ाई करने में सहयोग करती हैं। उनके निर्देशन में दशाश्वमेध घाट पर कमजोर वर्ग के बच्चे बैडमिंटन खेलना सीखते हैं। इन्हीं बच्चों से किया हुआ वादा निभाते हुए एसएसपी अमित पाठक ने इन बच्चों में बैडमिंटन रैकेट, नेट, शटलकॉक, बैट बॉल, कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि सामग्री वितरित की और इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल करके उनका उत्साह वर्धन किया। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ की एक बैठक संघ के प्रदेश कार्यालय पर हुई, जिसमें विगत कुछ दिनों पूर्व गोरखपुर में अमृतसर के व्यापारी के साथ जो लूट की घटना हुई थी, इससे प्रशासन द्वारा लुटेरों को पकड़ा जाना तथा माल बरामद करना व्यापारी के हित में बहुत ही बड़ा कार्य साबित हुआ था। इसीलिए इस बैठक में पदाधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद ज्ञापन किया गया।
उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ की एक बैठक संघ के प्रदेश कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित प्रदेश के पदाधिकारियों ने तहे दिल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ टीम गोरखपुर के पंकज विशाल, गोरखपुर के एडीजी, गोरखपुर के एसएसपी, सीओ तथा थाना अध्यक्ष के साथ साथ मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश महामंत्री शैलेश वर्मा ने कहा कि आज की वर्तमान सरकार पूरे तरीके से अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने की बात की थी, जो कि सही साबित हो रही है। प्रदेश से अपराधी भाग रहे हैं। अगर किसी ने गलती से भी घटना को अंजाम दिया है तो वो अपने सही जगह पर पहुंच गया है, जहां से दोबारा वो अपराध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इस बैठक में शिवाजी वर्मा, मनीष वर्मा, अनुज गौतम, भुवन नारायण सिंह, घनश्याम सेठ, निरंजन सेठ, प्रकाश सेठ, दिलीप सोनी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। शैलेश वर्मा, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से ताबड़तोड़ खुलासा, ताबड़तोड़ हर चीज़ों का रिजल्ट आना क्या संदेश देता है आने वाले समय की? विगत 2 मार्च को जो पंजाब के व्यापारी के साथ गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में घटना घटी थी, उसमें वहां के थाना अध्यक्ष महोदय अरुण कुमार जी ने बहुत ही दिलचस्पी लेकर के इसका अनावरण करने का ठान लिया था। इसमें वहां के एसएसपी, जो कि अब डीआईजी के पद पर प्रोन्नत हो चुके हैं, तथा हमारे उत्तर प्रदेश के गृह सचिव माननीय अवनीश अवस्थी जी तथा मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट इसका मॉनिटरिंग कर रहे थे, और उसका रिजल्ट ये सामने आया कि जो अपराधी इस घटना को अंजाम दिया था वो पकड़ा गया। ये अपराधी अमृतसर में एक कांग्रेस के पार्षद का मित्र है तथा ये व्यापारी बन करके अपने आप को जगह जगह जाता है और व्यापार करने वालों के बारे में सुराग लेता है तथा वो लूट करने वाले गैंग को इसकी सूचना देता है। ऐसे लोग पूरे प्रदेश में हर व्यापार में कहीं न कहीं घुसे हुए हैं, चाहे वो किराना का व्यापार हो, कपड़ा का व्यापार हो, साड़ी का व्यापार हो, सराफा का व्यापार हो। 1-2 लोग ऐसे जरूर आपको मिलेंगे जो कि वहाँ व्यापारी बनकर के अपने आप को व्यापारियों का बोल लेते हैं और ऐसी घटनाओं को करने के लिए रेकी करते हैं, अपराधियों का काम करते हैं। हम आग्रह करना चाहते हैं पूरे प्रदेश के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से, जो व्यापारी नेता है, ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड करें तथा उनकी पहचान उस मंडी में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सब जगह उजागर करें, ताकि हम लोग उनसे दूरी बना के रहें, उनको उस मंडी से, व्यापार से दूर कर दें। वाराणसी के आदमपुरा थाना अंतर्गत भैंसासुर घाट पर चल रहे महाशिवरात्रि महोत्सव में पहुंची पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने अपने सुरों के जादू से उपस्थित सभी लोगों के मन को मोह लिया। अपने गायक की प्रस्तुति से पहले पद्मश्री मालिनी अवस्थी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वर्तमान समय में जो कला के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मंगलवार की रात राजघाट पर आयोजित महाशिवरात्रि महोत्सव में प्रस्तुति देने से पूर्व मीडिया से मुखातिब होते हुए पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कला के नाम पर अश्लीलता परोसे जाने संबंधी सवाल पर उन्होंने ऐसे तत्वों पर कड़ाई से पाबंदी लगाने की जरूरत बताई। लोक गायन में फुहरता के सवाल पर उन्होंने कहा कि कलाकार को खुद ही ये तय करना पड़ेगा कि अपनी माटी, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के प्रति वो समर्पित कैसे रहे तथा ईमानदारी से अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता का पालन करे। ओटीटी कंटेंट पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन काल में लोगों के लिए यही एकमात्र विकल्प था, परंतु निर्माताओं ने इसे अपनी मनमर्जी और कुंठित मानसिकता का साधन बना लिया। आज प्रतिभाओं को निखरने के लिए मंच ज्यादा हैं। इंटरनेट मीडिया प्रतिभाओं को रातों रात स्टार बना दे रहा है, मगर इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जब पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने राजघाट पर आयोजित महाशिवरात्रि महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देना प्रारंभ किया और जैसे ही उन्होंने अपना गायन शुरू किया, वैसे ही उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर जोरदार उनका स्वागत किया और उनके गायन से उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बीएचयू के एक कर्मचारी और उनके बेटे द्वारा छात्रों के साथ बदसलूकी करने से खफा हुए विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों ने सिंहद्वार को बंद कर जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि कर्मचारी द्वारा हमारे साथी छात्र के साथ गाली गलौज किया गया है।
वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपने साथी छात्र के साथ हुए बदसलूकी से खफा होकर के सिंहद्वार को बंद कर दिया। जर्मन ऑनर्स बीए द्वितीय वर्ष के छात्र गोपी कुमार ने बताया कि मंगलवार देर रात राकेश सिंह जो कि बीएचयू के कर्मचारी हैं और उनका बेटा सौरभ सिंह जो कि अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसने मुझे हैदराबाद गेट के पास मिलने के लिए बुलाया और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी गए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो सौरभ सिंह वहां पहले से ही मौजूद था और वो नशे में था। उसने मुझे और मेरे साथियों को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया और उसने पिस्टल की मुठिया से मेरे पीठ पर वार भी किया। कारण पूछने पर पिस्टल सीधा मेरे सिर पर तान दिया और जान से मारने की भी धमकी देने लगा, जिसको देख मेरे साथी वहां से भाग निकले, जिसको लेकर के आज सभी छात्र सिंहद्वार को बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं और कड़ी कार्यवाही की भी मांग कर रहे हैं। कुमार है, मैं बिरला छात्रावास में रहता हूँ। हम लोग इसी को लेकर हमारे एक मित्र हैं एलबीएस छात्र में रहते हैं, गोपी कुमार नाम है, उनको है जो सौरभ सिंह है वो फ़ोन करके बुलाया गया उनको और उनको कालर उलर पकड़ के गाली वाली दिया गया और उसके बाद पिस्टल नॉक करके उनके अथी पे हेड पे लगा के धमकाया गया, मारने की धमकी दी गई। तो हम लोग इसी को लेकर यहाँ पे उनके एफआईआर कराने के लिए यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं। वाराणसी के थाना चेतगंज अंतर्गत बियर की दुकान पर एसएसपी अमित पाठक पहुंचे। कप्तान साहब के अचानक पहुंचने से बियर पीने वालों में मचा हड़कंप। वाराणसी के थाना चेतगंज के पास बियर की शॉप पर वाराणसी के एसएसपी अमित पाठक के अचानक पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाहर और आसपास बैठकर बियर व शराब पी रहे कई लोगों को भी पकड़ा। उधर सूचना मिलते ही चेतगंज थाने से पुलिसकर्मी भी भागकर मौके पर पहुंच गए। वहीं कप्तान अमित पाठक ने चेतगंज थाना प्रभारी से कहा कि बियर शॉप के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर आबकारी विभाग को भेज दिया जाए, इसके लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जाएगी। इलाके में बियर शॉप के बाहर इस तरीके से मजमा देख उन्होंने नाराजगी भी जताई है। बियर शॉप से पकड़े गए सेल्समैन और अन्य लोगों को पुलिस थाने ले गई और सभी का चालान किया गया। बाबतपुर कछवा मार्ग पर भूसौला गांव के पास आवारा पशु को बचाने के चक्कर में बाइक सवार युवक साइकिल से टकराकर गिरे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल भी हो गए। सेवापुरी कपसेठी थाना क्षेत्र के 12D ग्राम सभा के भूसौला गांव के पास बाबतपुर से कछवा मार्ग पर मंगलवार की देर रात को बीरमपुर गांव निवासी शिवम सिंह नामक बाइक सवार एक युवक आवारा पशु को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर साइकिल से टकराकर सड़क पर गिरकर घायल हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कपसेठी थाना प्रभारी राजू दिवाकर घायल को एम्बुलेंस की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने शिवम सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं साइकिल सवार पप्पू और उनकी पत्नी चिंता देवी का उपचार फिलहाल चल रहा है। कपसेठी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।